रायपुर का दूसरा वनडे बिल्कुल फिल्मी थ्रिलर जैसा था, क्योंकि टीम इंडिया ने 358 जैसे बड़े स्कोर के बावजूद मैच को 4 विकेट से गंवा दिया और मुकाबला अब 1-1 की बराबरी पर पहुंच चुका है। सोचिए, विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ने शतक जड़ा। केएल राहुल ने आखिर में ताबड़तोड़ 66 रन मारकर स्कोर को और ऊंचा पहुंचा दिया, लेकिन इसके बावजूद जीत हाथ से निकल गई। मैच की शुरुआत ही थोड़ी हिलती डुलती रही। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद विराट और गायकवाड़ ने मिलकर मैच की तस्वीर ही बदल दी। दोनों ने 195 रन की धमाकेदार पार्टनरशिप की, स्ट्राइक घुमाई, गैप ढूंढे और ऐसे खेलते रहे कि लगता था जैसे आज भारत जीत की पटरी पर मजबूती से है। विराट ने लगातार दूसरा शतक ठोका और गायकवाड़ ने अपना पहला वनडे शतक बनाया, यानी भारत की बल्लेबाजी पूरी तरह सेट दिख रही थी। केएल राहुल ने आखिरी में स्कोर को 350 के पार पहुंचाने में शानदार रोल निभाया, लेकिन जडेजा की धीमी पारी ने थोड़ी रफ्तार कम कर दी और यही बात बाद में भारी पड़ती दिख गई। अब जरा सोचिए, इतने बड़े स्कोर पर कोई टीम दबाव में आती है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआत से ही दिखा दिया कि उनका इरादा कुछ और है। एडन मार्करम ने ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेली कि भारतीय गेंदबाजों को मानो समझ ही नहीं आया कि कहां गेंद डाले। उनका शतक सिर्फ रन नहीं था, वो दक्षिण अफ्रीका की पूरे चेस की धड़कन था। 10 चौके, 4 छक्के और लगातार स्ट्राइक पर बने रहकर उन्होंने भारत की पकड़ पूरी तरह ढीली कर दी। उनके साथ टेम्बा बबूमा ने भी 46 रनों की अहम पारी खेली और दोनों ने भारत को शुरुआती झटकों के बाद कभी कसे हाथ नहीं लगाने दिया। जब मार्करम आउट हुए तब लगा कि शायद अब मैच पलट जाएगा, लेकिन तभी ब्रेविस ने मैदान पर आकर आतिशबाजी पारी खेली और 54 रनों की पारी में भारत के स्पिन और पेस दोनों की रफ्तार को रोक दिया। बात यही खत्म नहीं हुई। ब्रिट्सके के 68 रन और आखिर में कॉर्बिन बॉश के नाबाद पारी ने भारत को पूरी तरह मैच से बाहर कर दिया। भारत की फील्डिंग भी इस हार का बड़ा कारण बनी। मिसफील्ड, ओवरथ्रो और सबसे अहम मार्करम का कैच ड्रॉप हो गया, जो शायद गेम बदल सकता था। गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी की हालत ऐसी थी कि 4 गेंदबाजों ने 50 से ज्यादा रन लुटाए। प्रसिद्ध कृष्णा सबसे महंगे साबित हुए और विकेट भी तब मिला जब मैच लगभग निकल चुका था। इस मैच में एक और दिलचस्प बात रही, भारत ने लगातार 20वीं बार टॉस गंवा दिया, यानी किस्मत भी साथ नहीं थी। लेकिन फिर भी इतना बड़ा लक्ष्य डिफेंड करना पाना चिंता की बात है। अब पूरा फैसला तीसरे और आखिरी वनडे पर टिका है, जो 6 दिसंबर को खेला जाएगा। सवाल यह है कि क्या भारत गेंदबाजी और फील्डिंग में सुधार कर पाएगा? क्या विराट और गायकवाड़ की शानदार फॉर्म का सही फायदा मिल पाएगा? और सबसे बड़ा, क्या टीम इंडिया सीरीज जीत पाएगी? इसी वजह से अब नजरें तीसरे और आखिरी मैच पर टिक गई हैं, जहां तय होगा कि असली बाजी किसके हाथ लगेगी। फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।